ब्रेकअप होने के बाद या रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद बंदा पोएट बनता है, ऐसा मैंने यहाँ पे सुना। बहुत से बंदों को रीज़न नहीं पता है, तो आप अपने एक्स से पूछ लीजिए, शायद आपकी पोएट्री वो रीज़न हो सके। ओके। सो मैं ज़रा धीरे धीरे बात करूँगा क्योंकि मेरे पास 6 मिनट का कंटेंट नहीं है, तो मैं वही स्ट्रेच करूँगा और बात करूँगा। इससे पहले भी मैं एक ओपन माइक में गया था, आपको बताया मैंने। वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो बंदे, लेकिन बस खुद की। स्पेशल 26 देखी आपने, वैसी थी। वो 4 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, हमने भी किया, वो कर रहे थे, लेकिन खुद की रिकॉर्डिंग कर रही थी और हम लोग सब बस में बैठे थे। तो उससे पहले मतलब स्पेशल 26 से पहले एक ओपन माइक में गया था मैं। एज अ परफॉर्मर की टिकट खरीदी थी, लेकिन होस्ट से बोला कि अगर दिस इज़ माई सेकंड टाइम, अभी भी नर्वस हूँ। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर से बोला कि भाई अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे लगे कि मैं कर पाऊँगा तो मैं परफॉर्म करूँगा। वैसे भी अनजान लोग थे, कुछ बुरा भी कर देता तो बाथरूम में रहती, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही थी। तो अनजान बंदे रहते तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता, क्योंकि बाद में हम लोग मिलने नहीं वाले। तो मैंने गया, गिन के 13-14 लोग थे, 13-14 पीपल और उसमें से एक मेरा दोस्त निकला, पहली कंपनी वाला। मेरा कॉन्फिडेंस पहले से ही लो था, ऊपर से वो मिल गया। ऐसी फीलिंग नहीं क्या जैसे कोई रिश्तेदार आपको ओयो पे पकड़ ले या रेड लाइट एरिया पे पकड़ ले, वैसी फीलिंग। दूसरा वर्ड था मेरे पास, लेकिन मैंने रोक लिया, आपने बोला इसलिए, वो ज़्यादा वल्गर हो जाता। मतलब देखो, स्टेज पे कॉन्फिडेंट होना हर किसी की बात बस की बात नहीं है। सी दिस इज़ माई मैंने बहुत महीने भर सोच रहा था कि कहीं तक परफॉर्म करे। अपने देखो पॉलिटिशियन होते हैं, आज कुछ झूठ बोल दिया स्टेज पे, कल फिर बोल देंगे कि भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, या मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। तो वो होता है स्टेज कॉन्फिडेंस। वो मुझे चाहिए कि मैं आज कुछ बोलूँ, कल बोलूँ कि भाई मैंने नहीं बोला। देखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, वैसा कुछ प्लान नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, सबके हाथों को काम देंगे, वो पूरे किए। तो गवर्नमेंट डिज़र्व्स अप्रिसिएशन। उन्होंने बोला था हर किसी के हाथ को काम देंगे। आज किसी भी बंदे को आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करो, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई अपनी नंबर प्लेट चेंज कर रहा है, कोई आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहा है, या कोई पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर रहा है। और कुछ ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं जो नेशनल इश्यूज़ को मुस्लिम से लिंक कर रहे हैं। और तो उसके बाद वहाँ तो मैंने परफॉर्म किया नहीं ऑब्वियसली। तो उसके बाद गया एक ऑनलाइन ओपन माइक था, उसमें सब पोएट थे। लेकिन मैंने बोला ऑर्गेनाइज़र को, भाई देखो अगर कुछ स्लॉट मिल पाए तो मैं परफॉर्म कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, देख के बताता हूँ। और ऐसा कुछ फेमस शो नहीं था कि जगह ही नहीं मिल जाए, लेकिन वो बोला कि बताता हूँ, ठीक है। 15 मिनट बाद फिर से उसका मैसेज आया कि यार आप पोएट्री कर पाओगे। बोला भाई मैं कॉमेडी कर पाऊंगा कि नहीं, उसका ही मुझे डाउट है। पहले बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया कि भाई तू महमूद है, अब ये मुझे गुलजार बनाने की कोशिश में है। लेकिन एक बात है कि अगर पोएट के बीच में परफॉर्म करो ना, तो एक पोएट कोई भी कितना भी अच्छा हो, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस हो, तो अगर आप हाथी चींटी का भी जोक सुना दो ना, ऑडियंस हंस देगी। तो जो परफॉर्मेंस प्रेशर है आफ्टर द पोएट, वॉट एवर ही डज, उसके बाद लो हो जाता है, और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाती है। भाई इसने बहुत पकाया, कितनी भी अच्छी पोएट्री। No wonder, have you seen how Rahul Gandhi has gained confidence after 12 years of BJP rule? Because expectation लो हो गई लोगों की। और पोएट का ये भी होता है कि वो साले सॉरी यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पोएट की बात ये होती कि वो कभी तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आए होते, वो खुद की सुनने के लिए आते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है, उनका ध्यान भी नहीं तुम्हारे ऊपर, कुछ भी करो। कोई होस्ट हंस दिया, एक बंदा हंस दिया, वो भी हंस लेंगे। तो बस एक अटेंड किया मैंने। उससे पहले भाई से बात की थी। स्टेज फियर बहुत था मुझ में। अभी मेरे पैर काँप रहे, लेकिन मेरी पैंट थोड़ी ढीली है तो आपको पता नहीं चल रहा। तो मैंने भाई से बात की, यार हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ स्टेज फ्राइट। तो उसने बोला कि अगर स्टेज फियर आपको यू वांट टू गेट रीड ऑफ स्टेज फियर, यू हैव टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन ऑन द स्टेज। मतलब मुझे अगर झगड़ों से डर लगता है तो मुझे जंग में जाना है।
तो ये सेटअप मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब उसको बोला यार ये तो अलग बात है, मतलब स्टेज से डर लगता है, मैं स्टेज पे चला जाऊँ, और मतलब लाइक दैट वाज लाइक बेस्ट सजेशन आई गॉट. अदर सजेशंस वर लाइक एक हाथ दो पेग मार के चला जा. दूसरा था इमेजिन दैट योर ऑडियंस इज नेकेड. आई एम नॉट इमेजिनिंग, ओके. इससे शायद मेरा डर नहीं चला जाता, मेरा डर बढ़ जाता था. Still not imagining. You can see my Chrome history. I don't have that imagination. So okay, so that was it. Like I would really like to appreciate like the Indian government. Like you may have seen the recent scientific advancement. News तो पढ़ी आपने. India was able to time travel into the past. If you like read the recent news, the Maharashtra government is fighting a Mughal emperor who has already died in 18th century. We ask our local politicians like, can you travel in the future? They said no because we don't see any future and the machine is faulty. Okay, thank you guys. This is Sagar. Thank you.